दो बहुओं का एक नल। भारत में लोग जितना अपने हक के लिए नहीं लड़ते उतना पानी के लिए लड़ते हैं। और मुंबई जैसे शहर में पानी की दिक्कत कितनी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी आता है तो बेवक्त, कभी देर रात को कभी सवेरे। ऐसे में शर्मा परिवार की दोनों बहुओं के बीच बस एक नल है जिससे दोनों को पानी पहले भरना है, और इसके लिए दोनों लड़ती झगड़ती रहती हैं। एक दिन जब सब बैठकर चाय पी रहे थे तभी पानी की आवाज़ आती है। अरे पानी आ गया, आज तो मैं ही पानी भरूंगी सबसे पहले। ऐसे कैसे तुम भरोगी पानी? घर की बड़ी बहू मैं हूँ तो मैं भरूंगी पहले पानी। और वैसे भी अमित को ऑफिस जाना है, मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। माँ जी देखिए ना, भाभी हमेशा ऐसा ही करती है, बड़ी होने का फायदा उठाती है। अरे मैंने क्या फ़ायदा उठाया? अब इन दोनों के झगड़े में पानी बर्बाद हो रहा था। ये देखकर अमित जाकर नल बंद कर देता है। ये देख, तेरी वजह से पानी भी चला गया। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। अरे चुप हो जाओ दोनों, तुम दोनों को पानी की ज़रूरत है, दोनों भर लो पानी। ऐसे झगड़ती रहोगी तो पानी भी चला जाएगा, फिर लड़ती रहना बस। वही तो मैं भी इसे समझाना चाहती हूँ माँ जी, पर यह है कि समझ ही नहीं रही। तो ठीक है, हटाओ अपनी बाल्टी, मुझे भरने दो पानी। नहीं, मेरी बाल्टी पहले से रखी हुई है, तुम बाद में भर लेना। और मुझे काम में देर हो रही है। देर तो मुझे भी हो रही है, मेरी काम वाली आती ही होगी। हटिए, मुझे भरने दीजिए पहले पानी। अनु और गरिमा अपनी अपनी बाल्टी रखने के लिए झगड़ने लगती है और बाल्टी खींचने लगती है। इसी खींचातानी में बाल्टी का पानी नीचे गिर जाता है और दोनों उस पर फिसल कर गिर जाती है। हे भगवान, देखा झगड़ा करने का नतीजा, फिसल गई ना दोनों, और झगड़ो। अमित और अनुज अपनी माँ की आवाज़ सुनकर भाग कर आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को ज़मीन पर गिरा हुआ देखकर हंसने लगते हैं। अरे क्या हंस रहे हो दोनों, उठाओ इन्हें। रहने दीजिए माँ जी, मैं खुद ही उठ जाऊंगी। और मुझे भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है माँ जी। दोनों खुद से उठने की कोशिश तो करती है, लेकिन ज़मीन पर बहुत ज़्यादा पानी गिरने की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाती है। वहाँ खड़े सभी लोगों की हंसी निकल जाती है। अनु गुस्से से गरिमा को कहती है, हटो मेरे ऊपर से भाभी, एक तो गिरा दिया, अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? खुद तो ऐसे लेटी हुई हो जैसे महारानी हो यहाँ की। मैंने नहीं गिराया तुम्हें, तुमने मुझे गिराया है। अब दोनों गिर पड़ी हो, फिर भी झगड़ा करने से फुर्सत नहीं। क्या होगा इन दोनों का भगवान। अनु और गरिमा को जैसे सबसे पहले और ज़्यादा पानी भरने का भूत सा सवार हो गया था। दोनों रोज़ इसी बात पर बहस करती रहती। सुबह के 5 बज रहे थे और ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ आ रही थी। ये सब हल्ला सुनकर जानकी उठ जाती है और आकर देखती है तो अब क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रही हो दोनों? ये देखिए ना माँ जी, पानी आया है तो मैं सुबह उठकर पहले पानी भरने आ गई, तो भाभी मुझे भरने ही नहीं दे रही। तुम सुबह उठ गई थी, लेकिन बाल्टी मैंने पहले से यहाँ रखी हुई थी, तो पहले पानी मैं ही भरूंगी। बाल्टी में आपका नाम तो नहीं लिखा है भाभी, मैं पहले आई तो पानी भी मैं ही भरूंगी पहले। मैं भरूंगी पहले। बस करो अब तुम दोनों, बहुत हो गया। इतनी सुबह सुबह भगवान का नाम लेना चाहिए और तुम दोनों हो कि बहस कर रही हो। जल्दी से भर लो पानी, वरना यह भी नसीब नहीं होगा, समझी दोनों? भाभी छोड़ो मुझे, मैं रखूंगी पहले बाल्टी। बाल्टी तो मैंने रख दी है, तुम्हें उसे हटाने मैं नहीं दूंगी। शोर सुनकर अमित और अनुज नीचे आ जाते हैं। दोनों की नींद शोर से खराब हो चुकी थी। अब क्यों घर सर पे उठा रखा है तुम दोनों ने? देख रहे हो अमित, ये अनु मेरी बाल्टी हटा रही है। झूठ क्यों बोल रही हो भाभी आप? अनुज, आपको पता है भाभी हमेशा ना बड़ी बहू का ढोंस जमाती रहती है मुझ पर। हाँ तो बड़ी तो हूँ ही ना मैं। अरे सुबह सुबह क्यों इतनी सी बात पर लड़ रही हो? दोनों आपस में शांति से भी तो पानी भर सकती हो ना। हाँ, ऐसे आधा पानी तो तुम लोगों ने बर्बाद कर लिया, अब जितनी देर आएगा उतना तो भर लो। पर पहले चुप, बिल्कुल चुप। लाओ दोनों की बाल्टियां मैं भर देती हूँ, जाओ तुम दोनों घर का काम करो। जितना पानी का मसला नहीं, उतना इनके झगड़े ने जीना हराम कर रखा है। जब देखो पानी के लिए तलवार निकाल कर खड़ी हो जाती है। सच कह रहे हैं आप भैया। आपको पता है, कल पड़ोस वाली काकी मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ, दोनों बहुएं आज घर पर नहीं है क्या? इतनी शांति है, आज मोहल्ले में दोनों की लड़ने की आवाज़ नहीं आ रही। दोनों के लिए पानी ज़्यादा भरना और पहले भरना जैसे कोई प्रतियोगिता हो गई है। दोनों ऐसे लड़ती हैं जैसे पानी पहले भरने पर इन्हें इनाम मिलने वाला है।
पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। अनु और गरिमा की पानी की जंग ने उनके पूरे परिवार को परेशान कर दिया था। दोनों पर पानी भरने का ऐसा भूत सवार हो गया था कि पानी पड़ा हो तब भी एक दूसरे से ज्यादा पानी भरने की प्रतियोगिता चलती ही रहती। अब 2 बाल्टी आपने भर ली है, अब मेरी बारी है। हाँ ये लो। अरे रात को ही तो इतनी बाल्टियाँ पानी भर के रखा था, अब क्यों भर रही हो? वो भाभी भर रही थी तो मैंने सोचा मैं भी भर के रख लूं, कहीं उनके पास ज्यादा पानी हो गया तो। मुझे तो बस 2 ही बाल्टी की जरूरत थी, पर अनु भरती जा रही है, भरती जा रही है। फिर मैंने सोचा मैं भी ज्यादा पानी भर लूं। तुम दोनों पानी के नल के पीछे बावरी सी हो गई हो, दिन रात बस एक ही बात सोचती रहती हो, पानी पानी पानी। मुझे लगता है कि रात को भी नींद में तुम्हें नल ही दिखता होगा दोनों को, है ना? मैं कहती हूँ कि यहीं डेरा बसा लो पानी के नल के पास ही। अनु और गरिमा की पानी की जंग यूं ही चल रही थी, पर इन सब के बीच एक खुशखबरी आ गई। माँ तुमने सुना क्या खबर आई है? अरे क्या हुआ बेटा, तू बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अरे माँ, पानी की समस्या का निदान हो गया है। अब सरकार की तरफ से 24 घंटे नल में पानी आएगा। क्या सच में? हे भगवान, अब ये पानी की झिक-झिक खत्म हो जाएगी। सुन रही हो दोनों, अब पानी भरने की जरूरत नहीं है, कल से 24 घंटे पानी आएगा। हाँ हाँ सुन लिया हमने। हाँ, अब नहीं भरेंगे हम पानी। तुम दोनों खुश हो कि दुखी? क्या पानी नहीं भरना है? क्या माँ तुम भी। आखिरकार जिस बात का सबको इंतजार था वो दिन आ गया। अब बाल्टियां भर के पानी रखने की जरूरत नहीं थी। ये सोचकर ये लोग चैन की नींद सो गए। पर जब अनुज की नींद रात को 5:30 बजे खुली तो उसने देखा कि अनु पास में नहीं थी। वो उसे ढूंढता हुआ बाहर आया तो देखा कि वो नल के पास बाल्टी लेकर खड़ी है और पास में गरिमा भी थी। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? पानी भर रहे हैं देवर जी, और क्या। देखो ना भाभी मुझे भरने ही नहीं दे रही पानी। इन दोनों का शोर सुनकर अमित और जानकी भी बाहर आ जाते हैं। अरे अब किस बात पर झगड़ा है इनका? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तू हट अनु, मैं पानी भरूंगी। नहीं मैं पहले भरूंगी। ये ऐसे नहीं सुधरेगी, रुको मैं भी दिखाती हूँ। जानकी बाल्टी उठाती है और दोनों के सर पे डाल देती है। दोनों नींद से जागती है। मैंने कहा था ना, नींद में भी इनको पानी ही दिखता है। अमित और अनुज माँ की बात सुनकर हंसने लगते हैं।